12 जून 2023 की बात है। मंडे का दिन था। दोपहर के 1 बज रहे थे। मीको पुलिस स्टेशन के कर्मचारी अपने लंच करने की तैयारी में थे ही कि अचानक से एक कर्मचारी की नज़र पड़ती है एक लड़की की तरफ, जो कि बड़ी मेहनत से एक सूटकेस को खींचते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर प्रवेश कर रही थी। सभी लोग रुक गए और उस लड़की की तरफ देखने लगे। लड़की पुलिस वालों की तरफ बढ़ी और कहती है कि अभी से कुछ घंटे पहले मुझसे मेरी ही माँ की हत्या हो गई और उसकी बॉडी इस सूटकेस में है। पुलिस वालों ने जैसे ये बात सुने, उनके पैरों तले जमीन निकल गई। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट से एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक ऐसे दर्दनाक किस्से की कहानी जिसे सुनकर आप लोगों का जो मन है ना वो मचल जाएगा। आप लोग बहुत ज्यादा शॉक में जा सकते हैं, एक सदमे में जा सकते हैं। इंसानियत किस जगह पर मुड़ रही है ये सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि ये घटना कब किसके साथ डिटेल में कैसे घटी थी। भाई, इस घटना को अच्छे से समझने से पहले हमें इस घटना से जुड़े हुए मुख्य किरदारों के बारे में समझना होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिसने क्राइम की उसका नाम था सोनाली सेन, एज 39 इयर्स, और जिसके साथ क्राइम हुआ उसका नाम था विवा पॉल, एज 71 इयर्स। और क्राइम करने वाले और क्राइम होने वाले के बीच में रिश्ता माँ बेटी का था। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो विवा और सोनाली का रिश्ता शुरू से ही बहुत अच्छा नहीं था। सोनाली और विवा के बीच में हमेशा अनबन बनी रहती थी। माँ बेटी के झगड़े में हमेशा पिता को बीच में आकर रोकना पड़ता था। लेकिन क्या था, एक दिन सोनाली की शादी हो जाती है। वो शादी करके बेंगलुरु के एक प्रसिद्ध इलाके के ग्रीन अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट होने के बाद से ही सोनाली अपने माँ से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। हालांकि उसकी बातचीत अपने पिता से चलती रहती थी। सोनाली की माँ अपने जीवन में व्यस्त थी और यहाँ पर सोनाली अपने जीवन में। सोनाली के घर में उसका पति और उसकी सास रहती थी। कुछ ही सालों बाद सोनाली के घर में एक लड़का पैदा हुआ और खुशियों ने इनके कदम चूमे। लेकिन ये खुशियाँ कितने दिन तक टिकती। एक दिन सोनाली को एक बहुत ही बड़ी दुख खबरी मिली। सोनाली के पिता की मृत्यु हो जाती है। सोनाली तो टूट गई, लेकिन विवा यानी कि सोनाली के माँ का क्या, जिनका इस दुनिया में उनके पति के सिवा कोई भी नहीं था। समय के साथ विवा बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। अकेलापन विवा को काटने को दौड़ता था। एक दिन विवा ने अपनी बेटी सोनाली को फोन लगाई और कहा, बेटा मुझे भी अपने साथ रख ले, मैं अकेले नहीं रह पा रही हूँ। सोनाली ने पहले तो कुछ बहाना बताई, काफी ज्यादा नानुकुर की, लेकिन जब विवा बार बार कहने लगी तो सोनाली के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है। सोनाली कहती है, ठीक है माँ, हमारे घर पर ही रहने आ जाओ। अब विवा भी सोनाली के साथ उसके घर में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन एक और समझने वाली बात है कि सोनाली हाउसवाइफ नहीं थी। सोनाली एक फिजियोथेरेपिस्ट थी और सोनाली का पति एक इंजीनियर। सोनाली और सोनाली के पति काम में निकल जाते। यहाँ पर घर पर सोनाली की माँ और सोनाली की सास ही बचते, क्योंकि सोनाली का बेटा भी तो स्कूल जाता था ना। धीरे धीरे समय बीतता गया और विवा यानी कि सोनाली की माँ सोनाली के ससुराल में अच्छे से एडजस्ट हो गई, लेकिन शायद सोनाली के साथ नहीं। आए दिन दोनों के बीच में काफी अनबन होती रहती और बीच में सोनाली के पति को या सोनाली की सास को आकर रोकना पड़ता। हद तो तब हो गई जब 11 जून 2023 का दिन था। आज संडे के दिन सभी लोग घर पर थे। आज सोनाली और विवा के बीच में काफी ज्यादा बहस छिड़ी हुई थी। शायद कारण ये था कि सोनाली ने अपना जॉब क्विट कर दी थी और कहीं ना कहीं वो उसका कारण अपनी माँ को मानती थी कि मेरी माँ मेरे साथ ठीक नहीं है। इसीलिए आज 11 जून को अपनी माँ से सुबह से लड़ाई में लगी हुई थी। रात होते होते ये लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ गई, हाथापाई तक बात आ गई थी। लेकिन जैसे तैसे करके ये रात खत्म हुई और अब आई मंडे यानी कि 12 जून की सुबह। 12 जून की सुबह 7:15 बजे सोनाली का पति अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और उसकी सास अपने कमरे में शायद सो रही थी। सोनाली और सोनाली की माँ के बीच में सुबह से कुछ बहस छिड़ गई। बहस में माँ ने अपनी बेटी से ये कह दी कि एक काम कर, तुम मेरे कारण बहुत परेशान रहती है ना, मुझे जान से मार दे। और शायद सोनाली ने इस बात को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लिया। सोनाली ने 30 ब्लड प्रेशर की गोलियां उठाई और जबरदस्ती करके अपनी माँ को खिलाने लगी। और लगभग सुबह के 11:30 बजे सोनाली की सास अभी भी अपने कमरे में ही थी। यहाँ पर सोनाली की माँ को पैरालिटिक अटैक आता है। वो दर्द के मारे कांपने लगती है। सोनाली मौका पाकर एक दुपट्टा उठाती है और उसी दुपट्टे से अपनी माँ का गला घोट के उन्हें खत्म कर देती है। फिर क्या था, सोनाली ने एक बड़ी सी ट्रॉली लेकर आई। उस ट्रॉली में अपने माँ को डाली,
एक दुपट्टा डाली, पैक करके अपने पति को फोन लगाई और ये कहने लगी कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, घर पर सासू माँ अकेली हैं, उनका ध्यान रखना। और बैग उठाकर अपार्टमेंट से बाहर निकली और ऑटो रिक्शा पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। और अब दोपहर के 1 बजे का समय हो रहा था और सोनाली सभी पुलिस वालों के सामने खड़ी थी। अब जो ये सारी चीजें सोनाली ने जैसे ही पुलिस वालों को बताई तो पुलिस वाले अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाए। सबसे पहले जो पुलिस ऑफिसर ड्यूटी में थे वो आगे बढ़े और सूटकेस खोल कर देखे तो उनमें सचमुच में उसकी माँ, एक दुपट्टा और एक फोटो मौजूद थी, जो फोटो किसी और की नहीं बल्कि सोनाली के पिता की थी, जिनकी मृत्यु ऑलरेडी काफी समय पहले हो गई थी। सोनाली को तुरंत ही हिरासत में ले लिया गया और उसके ऊपर चार्जेस लग गए। यहाँ पर पति बेचारा ऑफिस में ही था और शायद सास को घर पर ऐसा लग रहा था कि सोनाली और सोनाली की माँ कहीं बाहर काम से गए होंगे, हो सकता है मार्केट गए होंगे या फिर कुछ काम से गए होंगे। बेचारी वो भी नहीं जानती थी। जब सोनाली का पति शाम के समय घर पर पहुंचा तो शायद ये बात सामने आई। पुलिस वालों की भी तो भाई जानकारी उन तक पहुंच गई होगी, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी और सोनाली सलाखों के पीछे पहुंच चुकी थी और पहुंचना भी जरूरी था। सोनाली ने अपनी गवाही देते हुए ये कही कि मैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए इसलिए आई हूँ ताकि आप मेरे घर वालों को परेशान ना करें, मेरे पति, मेरे सास, मेरे बच्चे को परेशान ना करें। ये गलती सिर्फ मेरी है और इसकी सजा सिर्फ मुझे ही मिले। मेरी माँ तो मरना चाहती थी, मैंने मार दी। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी और को कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। ये जो कुछ भी हुआ, इस घटना ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। इस देश ही क्या, पूरी दुनिया का हर एक शख्स ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मतलब अब इंसानियत को क्या होते जा रहा है। कभी कैसे अजीबोगरीब केस सामने आते हैं तो कभी ऐसे कि एक माँ ने अपने बच्चे को मार डाली या फिर एक बच्चे ने अपनी माँ को मार डाली। खैर दोस्तों, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं, क्योंकि हमें पता था कि जानकारी आप लोगों को बेशक होगी, लेकिन पूरी कहानी आप लोगों के सामने लाना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हम चाहते हैं सभी लोगों को सीख मिले और जानकारी भी। तो अब तक हमारे वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी जानकारी, टॉपिक या फिर कोई कहानी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।